नमस्कार दोस्तों, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चाहे आप वो एसएससी की तैयारी कर रहे हों, रेलवे, एनडीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ये सभी के सभी 10 इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो देखो दोस्तों, जो हम 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं, दरअसल ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं कि आप कोई से भी क्वेश्चनों को ऑप्शन देखकर ही, यानी कि ऑप्शनों के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। हम उन 10 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अब हम बिना समय गंवाए अपनी वीडियो को देखते हैं और देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 7 है, ठीक है ना। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल्य संख्या के 4 गुनी हो जाती है, तो वह मूल्य संख्या क्या है, ये हमें बताना है। अब एक बात देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है वो अच्छे से समझिएगा। वो ये बोल रहा है दोस्तों कि 2 अंकों की संख्या का योग कितना है? 7 है। यानी कि दोस्तों 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी होती है? 10 से लेकर 99 तक की दोस्तों जो संख्या होती हैं वो क्या होती हैं? 2 अंकों वाली संख्या होती है, यानी दो डिजिट वाली, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, हमें क्या करना है, अपने मन से नहीं मानना है। जैसे कि मैंने कहा था कि हम ऑप्शन के जरिए से करेंगे। तो देखो 3, ठीक है ना, और प्लस 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। यानी कि दोस्तों 3 और 4 यानी 34 जो संख्या है वो 2 अंकों वाली संख्या है और उनका योग दोस्तों कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, ठीक है ना। और यदि अंकों को पलट दिया जाए, यानी कि दोस्तों जो 34 है, 34 को यदि हम पलट दें कितना हो जाएगा? 4 आगे आ जाएगा, 3 पीछे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो नई संख्या, यानी कि दोस्तों हमने जब पलट दिया है तो ये नई संख्या बन गई कितनी? 43 में 3 जोड़ने पर। तो दोस्तों हमने इसमें क्या 3 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया? 46 हो गया, ठीक है ना। में जोड़ने पर मूल्य संख्या क्या है दोस्तों? 34 है के 4 गुनी हो जाती है। तो दोस्तों क्या 34 46 के 4 गुनी है? नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 1 गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यही सेम हम अगले ऑप्शन में अप्लाई करेंगे। तो अगला ऑप्शन क्या होगा दोस्तों कि 61 देखो इन दोनों को 6 + 1 कर रहे हैं तो इनका योग कितना है? 7 है, ठीक है ना। अब दोस्तों हम जब 61 को पलटेंगे, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 16 में जब हम +3 करेंगे, क्योंकि हमें 3 जोड़ना भी है, तो 3 प्लस करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। क्या 61 19 के 4 गुनी है? नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 भी इसका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यदि हम बात करें 16 की, ठीक है ना, तो 16 में को दोस्तों 6 + 1 बराबर कितना हो रहा है? 7 हो रहा है, 2 अंकों का योग, ठीक है ना। जब हम इसे पलट रहे हैं दोस्तों तो ये कितना हो रहा है? 61 हो रहा है, ठीक है ना। 61 में हमें कितने जोड़ना है? 3 जोड़ना भी है, तो +3 करके 64 करेंगे। तो क्या 16 64 का 4 गुना है? जी हाँ। देखो 16 64 का 4 गुना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, जो मैथ होती है ना, मैथ में जितना क्वेश्चन आपसे कह रहा है उतना ही करना होता है। जैसे कि दोस्तों फिर से समझिएगा इसका राइट आंसर क्या है। देखो मुझे समझाने में आपको शायद टाइम लग रहा होगा, क्योंकि मेरा काम है समझाना, इसलिए मैं आपके लिए टाइम ले रहा हूँ। लेकिन जब आप एग्जाम में या इस टाइप के क्वेश्चन करना सीख जाओगे ना तो मात्र 2 सेकंड में कर दोगे, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों इसमें हुआ क्या है, उसने ये बोला है कि 2 अंकों की संख्याओं का योग कितना है? 7 है, ठीक है ना। देखो मैथ का क्या नियम होता है कि आप जितना क्वेश्चन पढ़ रही हैं उतना ही सॉल्व करते चलें। जैसे कि हमने इतना पढ़ा कि 2 अंकों की संख्याओं का योग कितना है? 7 है। जैसे कि 16 का, ठीक है ना, तो हमने क्या किया? 1 + 6 किया तो ये कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक है ना, इतना हो गया। फिर क्या बोला? यदि अंकों को पलट दिया जाए तो दोस्तों जो 16 है, 16 को यदि हम पलट दें तो कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा, ठीक है ना। तो नई संख्या, यानी कि दोस्तों जब हमने पलटा तो 61 क्या हो गई? नई संख्या हो गई, ठीक है ना। नई संख्या में हमें फिर कितने जोड़ने हैं दोस्तों? 3 जोड़ना है, ठीक है ना। मूल संख्या क्या हमारी? 16 है कि 4 गुनी हो जाती है। तो दोस्तों पहले हम इसे जोड़ दें तो ये कितना हो जाए? 64। कितनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। जी हाँ, 16 क्या है? 64 की 4 गुनी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ये दोस्तों कई बार रिपीट हो चुका है, सभी के सभी एग्जाम में पूछे हुए ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि यदि प्लस का अर्थ क्या है? भाग का चिन्ह है, ठीक है ना। और भाग के स्थान पर दोस्तों माइनस का चिन्ह है, ठीक है ना। और माइनस के स्थान पर दोस्तों किसका है? गुणा का चिन्ह है, ठीक है ना। और गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों? प्लस है। तो जो आपको समीकरण देकर रखा है ना, इसका मान बताना है कि क्या होगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है दोस्तों, पहले तो समीकरण लिख लें। 4 - 5 × 6 /
8+2, ठीक है ना। ये क्या हो गया, हमारा समीकरण हो गया। तो उसने ये बोला है कि जहाँ पर आपको कहीं पर भी दोस्तों इक्वेशन में यदि आपको प्लस दिख रहा है तो उसके स्थान पर आपको क्या कर देना है, डिवाइड वाला चिन्ह का उपयोग करना है। जैसे प्लस यहाँ पर है, ठीक ना, यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, प्लस बना देते हैं, ठीक है ना। इतना समझ गए। और जहाँ कहीं पर भी दोस्तों जो भाग का चिन्ह होगा आपको उसके स्थान पर क्या, माइनस का चिन्ह स्थान कर देना है, ठीक है ना। सॉरी, एक मिनट, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों भाग के स्थान पर नहीं था, प्लस के स्थान पर हमें भाग का स्थान करना था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या कर दिया है, भाग का कर दिया, ठीक है ना। और जहाँ कर भी भाग का था वहाँ पर हमें क्या करना, माइनस करना दिया, तो हमने माइनस कर दिया। और जहाँ पर दोस्तों माइनस का है ना उस वहाँ पर हमें क्या करना, इंटू वाला करना है, तो हमें यहाँ पर इंटू कर दिया, ठीक है ना। तथा जहाँ पर गुणा का है वहाँ पर हमें प्लस कर देना। अब इसे हमें दोस्तों बोर्ड मास के नियम से सॉल्व कर लेना है। जैसे कि हम पहले क्या करते हैं दोस्तों, भाग वाले चिन्ह को देखो, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, लेकिन इक्वेशन में कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं। उसके बाद हम क्या करते हैं, भाग वाले चिन्ह को, तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, तो हमें क्या लिख लिया, 4 लिख लिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, इंटू वाला, ठीक है ना। तो इंटू क्या है, ये है, तो हमने क्या कर लिया, 4 पंचे 20 कर लिया, ठीक है ना। प्लस 6 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, और 4 माइनस के कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी कि यह 75 से छोटी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, सिंपल सी ट्रिक है, जब भी आपको इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आए, हालांकि यहाँ पर संख्या कोई सी भी हो, लेकिन इसके लिए दोस्तों छोटी बड़ी के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ कि आप इन दोनों संख्याओं को प्लस कर दीजिए, यानी कि आप इसे x मान लीजिए, इसे आप y मान लीजिए, ठीक है ना। और इसे क्या है, 2 से भाग दे दीजिए, तो 31 + 75, ठीक है ना, अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो जब 31 ये 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। 106 में 2 से भाग देना है तो कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप हालांकि दोस्तों इस प्रकार से भी कर सकते थे, देखो 53, जैसे कि हमने 53 लिखा, ठीक है ना। 53 से दोस्तों 22 75 भी है, ठीक है ना। और 31 से दोस्तों 22 53 भी है, यानी कि दोस्तों 22, जब आप 31 में 22 जोड़ोगे तो 53 आ जाएगा, ठीक है ना। और 75 से जब दोस्तों आप 22 माइनस करोगे तब भी आपका 53 आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा है कि 53 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आपको x + y अपॉन में 2 वाला फॉर्मूला लगाना है इस टाइप के क्वेश्चनों में। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको भली बात ही समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, जाना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। यदि एक दंपति का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता है ना, जोड़ा का मतलब, जोड़ा कितने लोगों का होता है, 2 लोगों का। तो कितने हैं, 2 लोग हैं, ठीक है ना, पति पत्नी की 7 पुत्रियां हैं, तो प्लस करके हमें क्या करना है, 7 कर देना है, ठीक ना। और हर पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हर पुत्री का एक भाई है। जब दोस्तों आपके पास 7 बहनें हैं और समझ लिए आप भाई हैं, ठीक है ना, आप कौन है, ये भाई हैं और ये आपकी 7 बहनें हैं। मैंने कहा आपकी पहली बहन से पूछा मेरे दोस्त ने कि आपकी क्या भाई हैं, तो आप ये पहली वाली बहन कहेगी एक ही भाई है। यदि मैंने आपकी दूसरी नंबर की बहन से पूछा कि आपका कितने भाई हैं, तो वो भी कहेगा एक भाई है। इसी प्रकार मैंने 3 4 5 6 7 सभी से पूछा तो वो क्या उत्तर देंगी कि मेरा भाई एक ही है, यानी कि 7 बहनों का भाई कितना है, एक ही है। लिहाजा हर पुत्री का, ठीक है ना, हर पुत्री का भाई कितना है, एक ही है, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान रखें। इसलिए दोस्तों इसका जो भाई होगा वो कितना होगा, 1 प्लस में होगा, ना कि 7 होगा, ठीक है ना। हर पुत्री का एक भाई नहीं, यहाँ पर हर पुत्री का एक भाई है, ठीक है ना। तो इन दोनों सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएंगे, यानी कि टोटल व्यक्ति यानी सदस्य कितने हैं दोस्तों, 10 हैं, ठीक है ना। क्या इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ी, नहीं ना। ये 2018 में आया था, लेकिन इस क्वेश्चन को कुछ बच्चों ने किया था, कुछ बच्चे ने नहीं कर पाए थे, ठीक, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं था ना, इसलिए नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब पता चल गया होगा, अब वो छोड़ेंगे नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर यहाँ पर शेषफल है, ठीक है ना, क्षेत्रफल नहीं है, शेषफल है, ठीक है ना। शेषफल कितना मिलता है, 17 मिलता है। उसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखो दोस्तों, जब आपको शेषफल से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको सदैव किस में भाग देना है। यदि आपसे यहाँ पर पूछेगा कोई सी भी संख्या हो x y z कोई भी 13 के स्थान पर, तो आपको सदैव दोस्तों जो शेषफल होता है ना उसमें आपको भाग देना होता है। जैसे कि 17
किससे देना है, 13 से। अब इसमें आप देखिए 17 एकम 17, ठीक है ना, तो सॉरी 13 एकम 13, शेषफल कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोस्तों 13 इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों कि यदि दो संख्याओं का अंतर कितना हो, 3 हो, तो उनके वर्गों के अंतर 39 हो, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो दोस्तों ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है, इसे ध्यान से सुने। तो आपको इन क्वेश्चनों को ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑप्शन में ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 को हम पकड़ते हैं। तो इसने क्या बोला, यदि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 3 है, तो सबसे बड़ी वाली संख्या दोस्तों क्या है, 8 है, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों, बड़ी, ठीक है ना। और दोस्तों सबसे छोटी क्या होगी, 5 होगी, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कारण क्यों है छोटी 5, क्योंकि दोस्तों उसने स्पष्ट कहा है कि इनके बीच का अंतर कितना है, 3 का। अंतर कितना है दोस्तों, अंतर है 3 का, ठीक है ना। तो अंतर कितने का, 3 का। देखो सबसे बड़ी है 8 और सबसे छोटी कितनी है, 5, और उनके बीच का अंतर कितना है, 3 है, ठीक है ना। तो उनके वर्गों का अंतर 39 हो तभी वो संख्या होगी, ठीक है ना। तो यानी कि दोस्तों अब इनके वर्गों का एक कितना होगा, 64, ठीक है ना। इसका कितना होगा, 25। तो 64 में से जब 25 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा, 39 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कोई समस्या उत्पन्न हुई, नहीं ना। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखें, इसमें आपसे कुछ नहीं पूछा, अंतर ही तो पूछा है कि हमें कोई से भी ऑप्शन लें। जैसे कि दोस्तों हमने इसका अंतर लिया तो सबसे बड़ी कितनी होगी, 5 होगी, और हमें हमेशा 3 का अंतर देखना है और सबसे छोटी संख्या खोजनी है तो वो होगी 5। इसी प्रकार दोस्तों 13 की यदि बात करें तो 13 बड़ी संख्या होगी, और हमें दोस्तों 10 क्या होगी, सबसे छोटी होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर कितना चल रहा है दोस्तों, 3 का चल रहा है, ठीक है ना। इसके बीच में भी अंतर 3 का। इसी प्रकार यदि मैं 12 की बात करूँ तो 12 बड़ी होगी और 9 क्या होगी, छोटी होगी, उनके बीच का अंतर भी 3 चल रहा है। इसी प्रकार दोस्तों 9 और 6 भी क्या होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये थी। अब इनका क्या करना, उनके वर्गों का अंतर, यानी कि दोस्तों इनके वर्ग करिए, जैसे 64 था इसका, ठीक है ना, माइनस का चिन्ह, इसका 5 होगा 25, इसे सोल्व करेंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यदि हम इन संख्याओं का करेंगे दोस्तों वर्गों का योग तो 39 नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं थे, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, कमेंट के रूम में है, ठीक है ना। तो कमेंट के रूम में आपको ये वाला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष के बाद मेरे पिता की आयु 55 वर्ष हो जाएगी, तो बताइए कि 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी थी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को कमेंट के रूम में है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।